rule. It has been taken आप over. इसका दूसरे And देश their का Prime संज्ञान Minister has श्री राम प्रसाद चौधरी जी, श्री राम प्रसाद चौधरी जी, श्री राम प्रसाद चौधरी जी, इन्होंने श्री राम प्रसाद चौधरी, हम उसको देख लेंगे। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। श्री राम प्रसाद चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष जी, आ गई। श्री राम प्रसाद चौधरी, श्री राम प्रसाद चौधरी, आभारी हैं ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, आभारी हैं आपके दादा माननीय अध्यक्ष जी, बस अभी है ऑलरेडी। और हम आभारी हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की महान जनता की। मान्यवर, Quite aware about the rules. ये जो कृषि से जुड़ा हुआ मत बोलिए, पशुपालन का, मत्स्य पालन का बजट है, आप अपने देश की चिंता करिए। चलिए, पशुपालन मत्स्य पालन का जो बजट है, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट ऑनरेबल मेंबर। इस पर अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, ये जो बजट है, पूरे बजट का 0.15 पूरे देश के बजट है, जो हिंदुस्तान के पशुपालक, मत्स्य पालक और देश के किसानों से जुड़ा हुआ ये बजट बहुत ही कम है। मान्यवर, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी जब किसानों के बीच में किसान गोष्ठी में बात करते थे तो कहा करते थे, जिस परिवार में मिस्टर बेनी बेनन जी, एटलीस्ट 2 से 3 स्पीकिंग तो एटलीस्ट इन बिटवीन परिवार, 4 परिवार हों, उसे खेती पर भार नहीं रखना चाहिए। खेती से जुड़ा हुआ पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे और भी रोजगार में खेती से जुड़े हुए और परिवार को लगना चाहिए। आज ये जो पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए जिस पर आज चर्चा हो रही है, मान्यवर, पशुपालन धीरे धीरे तमाम सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी है। मैं गांव के पृष्ठभूमि से आता हूं। धीरे धीरे करके ये जो पशुपालन, सरकारों की कोई सुविधा न होने के कारण धीरे धीरे गांव में दूध का उत्पादन कम हो रहा। आज खेती से जुड़े हुए उद्योग धंधों में 40% तक माननीय अध्यक्ष जी सब्सिडी है, लेकिन जो छोटे छोटे किसान परिवार के लोग, जिसमें गांव की बहन बेटियां भी पशुपालन में लगी रहती हैं, उनके लिए किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं देने का काम नहीं करती। आज जिसके पास 4 जानवर, भैंस गाय हैं और उसमें से 1-2 बीमारी के कारण उनका देहांत हो जाता है, मर जाती हैं, तो पशुपालक इंश्योरेंस कंपनियों में दौड़ते उसके हवाई चप्पल, जिसको मौजूदा सरकार ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज से चलेंगे, इंश्योरेंस लेने के उसके चप्पल टूट जाते हैं और इंश्योरेंस नहीं मिल पाता। तो हम आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, कामधेनु योजना, लेयर फार्मिंग, मत्स्य पालन
25 लाख से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख तक आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार रही है। बिना ब्याज के 5 वर्ष के लिए किसानों को देने का काम 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। आज हम मांग करेंगे इस सरकार के माध्यम से, तभी तमाम सम्मानित सदस्यों ने यहाँ जो छोटे छोटे किसान हैं, गांव में जो पशुपालन का काम करते हैं, जिसमें पूरा परिवार लगा रहता है, आप खेती से जुड़े हुए उद्योग धंधों को सब्सिडी देने का काम, अनुदान देने का काम, लेकिन जो किसान जुड़े हुए हैं सीधे, जहां बहन बेटियां किसान की मिलकर के पशुपालन का काम करते, कृपया अपनी मांग कर लें क्योंकि 20 स्पीकर उन्हें हैं। सीधे अनुदान देने का काम समय की कमी है। और मैं कृपया संक्षिप्त आपके माध्यम से, आज डॉक्टरों की बहुत कमी है पशुपालन में, जो पशु डॉक्टर हैं उनकी भी बहुत कमी है। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर जो हमारा बस्ती निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। और दूसरा, हम चाहेंगे धन्यवाद कि जो ये जिस तरह से किसान के लिए धान, गेहूं, तिलहन, दलहन का न्यूनतम समर्थन घोषित होता है, उसी तरह से दूध का भी इस देश में समर्थन मूल्य घोषित हो। यही मांग करते हम अपनी बात समाप्त करते हैं। श्री आगा सैयद मेहदी, जनाब आगा सैयद मेहदी साहब।